धन्यवाद मैडम। बहुत बहुत आभार आपका। कामायनी मैम के माध्यम से ये अवसर मिला कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ सकूं, और महात्मा फुले महाविद्यालय का आभार कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि आपने अपनी संगोष्ठी में मुझे आमंत्रित किया। जैसा कि कामायनी मैम ने बताया कि इस समय मैं ताशकंद उज़्बेकिस्तान में आईसीसीआर हिंदी चेयर में एज अ विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में यहाँ पे कार्यरत हूँ, और लगातार इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय राजनीति, भारतीय इतिहास, इन्हीं विषयों का अध्ययन अध्यापन यहाँ पे जो हमारे विदेशी छात्र हैं जो हिंदी पढ़ रहे हैं, तो लगातार इन विषयों से इन बच्चों के साथ साझा करते हुए मैं इस समय, मुझे लगता है कि ये बड़ा ठीक समय था कि जब इस तरह के विषय पे मैं आपसे बात करूं। कमानी मैम ने मुझे बताया कि मेरे पास करीब 30 से 40 मिनट हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि जितनी अधिक से अधिक बातें आप लोगों के साथ साझा कर सकूं, भारतीय ज्ञान प्रणाली को लेके, ज्ञान को लेके, परंपरा को लेके, और साहित्य पे बात करते समय कोशिश करूंगा कि हिंदी साहित्य पे ही समग्र रूप से वो केंद्रित रहे। भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है और बाकी परंपराओं से वो किस तरह से अलग है, इस बात को समझने से पहले हम लोग दो चीज़ें पहले समझेंगे। एक वो है कि साहित्य और उसका चुनाव हम लोग कैसे करते हैं, परंपरा पे किस तरह से उसका प्रभाव पड़ता है, हम उसके बारे में पहले चर्चा कर लें। तो जो पद्धतियां हैं, जो निर्धारित पद्धतियां हैं, वो बताती हैं कि किसी भी विषय पर, जैसे मान लीजिए आपको किसी विषय पे शोध करना है या किसी विषय पे बात करनी है, तो आपका जो पहला कदम होता है वो होता है संबंधित विषय से जुड़ी हुई सामग्री को जुटाना, पाठ सामग्री को जुटाना। तो पहले हम लोग पाठ सामग्री को जुटाने का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद उस पाठ्य सामग्री से हम सूचना प्राप्त करते हैं। जो सामग्री हमने जुटाई है वो हमारी सूचना का आधार बनती है। हमको बहुत सारी सूचनाएं मिलती हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलते हैं, और उस सामग्री को ठीक से समझते हुए, उस इंफॉर्मेशन को समझते हुए हम उससे ज्ञान अर्जित करते हैं, नॉलेज लेते हैं। और उस ज्ञान को अर्जित करने के बाद हम उसमें लॉजिक अप्लाई करते हैं, तर्क अप्लाई करते हैं, और इस तर्क संगतता के बाद अपने अवचेतन मन में, अपने अनकॉन्शियस माइंड में हम उसको प्रज्ञा के रूप में समाहित करते हैं। तो इस तरह से सामग्री, सूचना, सूचना से के बाद ज्ञान, और ज्ञान के बाद हम प्रज्ञा तक की यात्रा करते हैं। तो ये पद्धति जो है ये वेस्टर्न पैटर्न है। हमारे यहाँ जो है, हमारे यहाँ कहते हैं कि ज्ञान को लेने के बहुत सारे स्रोत हैं। जैसे कि हम चीज़ों को देखकर, उनको सूंघ कर, उनको अपने अनुभव के द्वारा लेते हैं, और ये लेने का काम जो है, इनको छानने का काम जो है हमारी बुद्धि करती है। इसीलिए हम लोग कई बार कहते हैं ना कि सामान्य भाषा में, अरे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। तो ये बुद्धि जो है वो रैशनलाइजेशन का काम करती है, मतलब जो सूचना मिली गई है उसको किस तरह से हमें अपने अंदर समाहित करना है, उसको वो संभालती है। और उसके बाद, बुद्धि के बाद एक शब्द आता है चित्त। फिर वो चीज़ें हमारे चित्त में उतरती हैं, हमारे संस्कारों में जैसे वो बूंद बूंद भरती है। कहने का मतलब, वेस्टर्न्स लोग जिसे कह रहे हैं कि वो अवचेतन मन में जाता है, कि आप न जानते हुए भी उन चीज़ों का सही समय पे इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम सूचना को अपने ज्ञान में, और ज्ञान से फिर हम उसको प्रज्ञा तक की यात्रा कराते हैं। अनुभव से अनुभूति की यात्रा होती है ये। हमने अपने अनुभव को अनुभूति में बदला, अर्थात हमने उसे अपने चित्त में उतार लिया, किसी भी ज्ञान परंपरा को, किसी भी ज्ञान से जुड़ी हुई चीज को। अब हमारे यहाँ भारतीय दर्शन में एक शब्द आता है माया। ये जगत माया है, या हमें माया मोह में नहीं फंसना चाहिए। तो ये माया क्या है? तो हमारा दर्शन ही इसके बारे में कहता है
कि ये दो चीज़ों का गठजोड़ होता है। ये जो माया है, ये जो मोह है, वो दो दो शब्दों का गठजोड़ है। वो है भ्रम, जिसे इंग्लिश में हम लोग इल्यूजन कहते हैं, और दूसरा शब्द होता है भ्रांति, डिक्लूजन जिसको कहते हैं। अर्थात भ्रम और भ्रांति, ये दो चीज़ें मिलके हमें माया देती है। अब दोनों शब्दों में अंतर क्या है? सामान्य तौर पे हम भ्रम और भ्रांति को एक साथ इस्तेमाल कर लेते हैं। भ्रम जो होता है वो हम दुनिया को लेकर बनाते हैं। इस दुनिया को हम जैसे देखते हैं उसको लेकर हमारा भ्रम बनता है। मतलब दुनिया को लेकर सूचनाएं जिस तरह से हमारे पास आ रही हैं वो हमें भ्रमित करती हैं। जैसे आज के समय में कहूँ, सोशल मीडिया हमें भ्रमित करता है। हमारे आजकल के न्यूज़ चैनल जो हैं, समाचार पत्र हैं, वो हमें भ्रमित करते हैं। आप कोई भी समाचार उठा लीजिए, वो खाली ये बताएगा कि आपके यहाँ क्या गलत है, क्या कमी है, कहाँ पे कितने लोग भूखे मरे, कहाँ पे बलात्कार हुआ, कहाँ पे किसी नेता ने क्या कहा। मतलब ये जो नकारात्मकता है, उसी से पूरा अखबार, आपकी मीडिया भरी हुई है, वो आपको भ्रमित करती है। कई बार तकनीक का उपयोग करके चीज़ें, तस्वीरें एक जगह से दूसरी जगह जोड़कर हमको भ्रमित किया जाता है। कई बार वीडियो बनाकर हमको भ्रमित किया जाता है। तो जो चीज़ें हम जिस तरह से देखते हैं, उस सूचना से हम भ्रमित होते हैं। और इस भ्रमित सामग्री को जब हम अपनी बुद्धि के पास ले जाते हैं, तो उसके आधार पर हम अपनी जो धारणा बनाते हैं उसको कहते हैं भ्रांति। तो भ्रांति हमेशा अपने को लेकर होती है और भ्रम जो होता है वो दुनिया को लेकर होती है। और इन्हीं दोनों का गठजोड़ है जो है माया है। कबीर जिसके बारे में हिंदी साहित्य में कहते हैं कि माया महा ठगनी हम जानी, है ना। तो ये जो माया है, ये जो ठगने वाली चीज है, वो किस तरह से आपके ज्ञान को, आपके चित्त को प्रभावित करती है, ये इसका थोड़ी साइंटिफिक विवेचना दर्शन के माध्यम से मैंने आपके सामने की। अब सवाल ये होता है कि हमारी ज्ञान प्रणाली में इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? माया को तोड़ने का रास्ता क्या है? माया से बचने का रास्ता क्या है? तो कहते हैं कि तर्क और कल्पना के बीच अंतर करने की हमारी जो एक अंतर्निहित क्षमता होती है, वही क्षमता जो है हमें इससे बचा सकती है। क्या सही है, क्या गलत है, ये हम तर्क के माध्यम से समझ सकते हैं या कल्पना के माध्यम से समझ सकते हैं। तो ये तर्क और कल्पना, ये दो ऐसे आधार हैं जिनसे आप इनसे बच सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान कृष्ण ने माया को दुखों का कारण बताया है। तो इस दुखों के निवारण के लिए आपको दो चीजें चाहिए, कि आपके पास तर्क शक्ति हो और आपके पास कल्पना शक्ति हो। अब तर्क का प्रतिनिधित्व करने वाले विषयों में सबसे महत्वपूर्ण विषय है गणित, जो अंकों का खेल है। और कल्पना का प्रतिनिधित्व करने वाले विषयों में सबसे महत्वपूर्ण है भाषा, और जिस भाषा के माध्यम से हमारे पास साहित्य आता है। भाषा हमारे अनुभवों का बड़ा स्रोत है। एक बहुत बड़ी चीजें हमें भाषा के माध्यम से मिलती हैं, और भाषा से ही हमारी धारणाओं को बल मिलता है। हम जिस तरह से बोलते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, उसी तरह से हम अपनी धारणाएं बनाते हैं, अपनी कल्पनाएं बनाते हैं। कोई बात, कही हुई बात, सुनी हुई बात कितनी सही या गलत है, इसका निर्णय भी हम उस भाषा के रूप को लेकर करते हैं। जैसे किसी ने उदाहरण दिया कि एक चर्च में एक व्यक्ति पादरी के पास गया और उसने पादरी से प्रश्न किया। उसने कहा कि फादर, क्या मैं प्रार्थना करते समय सिगरेट पी सकता हूँ? तो फादर ने सुना और बोले कि प्रार्थना करते समय सिगरेट? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रार्थना करते समय धूम्रपान निषेध है। आप प्रार्थना करते समय, पूजा करते समय आप सिगरेट नहीं पी सकते। लेकिन वो व्यक्ति दर्शन का व्यक्ति था, समझदार था, तो उसने फिर दूसरे दिन फादर से प्रश्न किया। लेकिन इस बार वो कहता है कि फादर, क्या मैं सिगरेट पीते हुए प्रार्थना कर सकता हूँ? तो फादर बोले, बिल्कुल, ईश्वर का नाम आप कभी भी ले सकते हैं। अगर आप सिगरेट पीते हुए ईश्वर को याद करना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं। अब देखिए, मतलब धूम्रपान करने से ही है। एक ही बात किस तरह से कही गई। एक बार जब उसने कहा कि क्या मैं प्रार्थना करते समय सिगरेट पी सकता हूं, तो उसे ना में जवाब मिला। और जब दूसरे दिन वो ये कहता है कि क्या मैं सिगरेट पीते हुए प्रार्थना कर सकता हूं, तो उसे अनुमति मिल गई। तो ये बताता है कि हम चीज़ों को उस तरह से समझते हैं जिस तरह से हम उस भाषा में संस्कारित हुए हैं।
कहते हैं ना कि ये भाषा ही है जिसकी वजह से हमें किसी की गालियाँ भी खानी पड़ती हैं, और ये भाषा ही है जिसकी वजह से हमें आदर और सत्कार मिलता है। तो आप भाषा का उपयोग किस तरह से कर रहे हैं, वह भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन भाषा की अपनी कुछ मजबूरियां हैं। जैसे मैंने कहा कि दुनिया में जिस तरह से माया होती है, उसी तरह शब्दों की भी एक माया है। दुनिया की कोई भी भाषा क्या है? अ, आसान शब्दों में कहूँ तो भाषा विपरीत शब्दों का पुंज है। सही, गलत, अच्छा, बुरा, खट्टा, मीठा, लायक, नालायक, सारे शब्दों को मिला देंगे तो आपकी भाषा बन जाती है। और सोचने का तरीका भी उसी तरह हम बाँट के करते हैं कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है। तो आप कहीं न कहीं उसकी तुलना करने लगते हैं। जैसे मीठा एक चीज़ होती है, जैसे कोई चीज़ मीठी हो, ये उसका एक गुण है। दर्शन में कहा जाता है कि मीठापन एक गुण है। लेकिन अब अलग-अलग फलों की मिठास अलग होगी। आम की मिठास अलग होगी, सेब की मिठास अलग होगी, अंगूर की मिठास अलग होगी, और सारी चीज़ें अलग हैं। लेकिन जब हम उसकी तुलना या भाषा में कहते हैं, तो हम ये कहते हैं, सेब जो है वो आम से कम मीठा है। अब ये कितनी तर्क की दृष्टि से देखिए तो ये कितनी गलत बात है। भाई, सेब अपने आप में एक अलग चीज़ है, उसके गुण धर्म अलग हैं, उसका रूप नक्श अलग है। आम एक अलग चीज़ है, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, सेब जो है वो आम से कम मीठा है। तो भाषा भाषा के साथ ये दिक्कत है। कई बार मान लीजिए कि आपके पास गर्म पानी के 3 जार रखे हों। एक पानी 100 डिग्री पे तप रहा हो, दूसरा 50 डिग्री पे तप रहा हो, और तीसरा 30 या 40 डिग्री पे तप रहा हो। तो जब आप 100 और 50 में तुलना करेंगे, तो पहले आप 100 को छुएंगे, फिर 50 को छुएंगे, तो आप कहेंगे कि 100 वाला गर्म है, 50 वाला ठंडा है। मतलब वो न तो ठंडा है न तो गर्म है, वो अपनी एक अलग अस्तित्व के साथ पड़ा हुआ है। लेकिन चूंकि हम तुलना कर रहे हैं, तो हम कहेंगे अपने अनुभव के आधार पर कि 100 गर्म है, 50 ठंडा है। अब जब वही तुलना आप 50 और 30 में करने लगेंगे, तो जिस 50 को आपने पहले ठंडा कहा था, अब वो आपके लिए गर्म हो जाएगा और 30 ठंडा हो जाएगा। तो ये जो भेद है भाषा का, ये गलत इसलिए है क्योंकि वो आपकी तर्क प्रणाली को डुबाता है, कमज़ोर करता है। आप जो अनुभव ले रहे हैं अपने से या दूसरे से, या जिस तरह से भाषा में संस्कारित हो रहे हैं, उस भाषा की माया में पड़ के आप अलगाव कर रहे हैं। और इसी अलगाव के खिलाफ आपका पूरा का पूरा भारतीय ज्ञान दर्शन खड़ा होता है। वह कहता है कि वह अद्वैत की बात करता है। शंकराचार्य ने अद्वैत की कल्पना की। बोले कि हमारे यहाँ द्वय की कोई कल्पना ही नहीं है। और यही वो तरीका है, यही वो मूल सिद्धांत है जो हमको पूरी दुनिया से अलग करता है। यूनेस्को की माने तो यूनेस्को बताता है कि दुनिया में 46 तरह के सिविलाइजेशन हुए, और उस 46 सिविलाइजेशन में से हम एकमात्र हैं जो सरवाइव कर रहे हैं, मतलब अभी तक बचे हुए हैं। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमको बचा के ला रही हैं? वो हमारी अपनी वो ज्ञान परंपरा थी, भाषा परंपरा थी, और उस भाषा में रचने वाले साहित्य के संस्कार थे जिनसे हम आप बचे हुए हैं। लेकिन सिर्फ भाषा के भरोसे आप रहेंगे तो आप भ्रम में पड़ जाएंगे। ठीक उसी तरह जीवन में हम तरह तरह के भ्रम और भ्रांति के शिकार हो जाते हैं। इसीलिए ठीक है मैम, आवाज आ रही है? तो भाषा का ये संस्कार होता है दुनिया की तरह कि वो आपको भ्रमित कर सकता है। तो उसके भ्रम से बचने के लिए इसीलिए जब शोध होता है तो एनालिसिस का पार्ट होता है कि जो आपके पास जानकारी है, जो उससे संबंधित पूर्व के कार्य हैं, उनको समझते हुए आप रिसर्च करते हैं, दोबारा करते हैं, पुनर्रचना करते हैं, और दोबारा उसमें कुछ खोजते हैं। और ये जो पुनर्रचना है, ये भारतीय साहित्य का एक महत्वपूर्ण संस्कार है। मैं इसको वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस के उदाहरण से आपको समझाता हूँ। आप सब प्रबुद्ध लोग हैं, आप लोग देखते हैं कि कई बार अनावश्यक विवाद जानबूझकर राजनीतिक पार्टियों द्वारा, राजनेताओं द्वारा,
या समाज के तथाकथित नेताओं द्वारा खड़ा कर दिया जाता है। हाल ही में वाल्मीकि रामायण से कुछ चीज़ों का उद्धरण लेते हुए देवी देवताओं के संदर्भ में बातें कही गई कि उसमें लिखा गया है कि फला देवता जो है मांसाहार ग्रहण करते थे, इसलिए मैं भी करता हूँ। और फिर इसके ऊपर पूरे देश में बहस हुई और विवाद हुए और तरह तरह की बातें हुई। लेकिन जब साहित्य की बात होती है तो आपको ये समझना चाहिए कि साहित्य तो ऐसा नहीं कर रहा है ना, समय और समाज के हिसाब से वो अपने आप को बदल रहा है। वाल्मीकि ने जो भी लिखा, वाल्मीकि रामायण में ऐसे बहुत सारी प्रसंग हैं जो आज के आस्था के केंद्र में ईश्वर को रखते हुए अगर हम देखें तो आज के समाज में वो स्वीकार नहीं किए जा सकते। वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग ऐसा भी आता है कि जब सीता और राम के संदर्भ में, कि सीता कहती हैं कि मुझे खुशी है कि आपने मेरे लिए लड़ाई लड़ी, और राम कहते हैं कि क्षमा करना, मैंने तुम्हारे लिए लड़ाई नहीं लड़ी, मैंने अपने कुल की प्रतिष्ठा के लिए लड़ाई लड़ी है और अब तुम मेरे योग्य नहीं हो। इस तरह की भी बातें वहाँ पे कही गई हैं। लेकिन इस तरह की बातें क्या आज का समाज स्वीकार कर सकता है? बिल्कुल नहीं स्वीकार कर सकता। और इस बात को तुलसीदास ने बहुत पहले ही समझ लिया था। इसीलिए जब तुलसीदास रामचरितमानस लिख रहे हैं तो उन्होंने वाल्मीकि रामायण के बहुत सारे प्रसंगों को हटा दिया, जैसे उसमें आहार में उनका मांसाहार ग्रहण करना या सीता से इस तरह की बातें करना, अग्नि परीक्षा करना, ये सारी चीज़ें तुलसीदास हटा देते हैं। और वही रामचरितमानस देखिए, समाज उसको सर माथे पे लेता है और वो घर घर का एक गौरव ग्रंथ बन जाता है। हम उसे बाइबल ऑफ ह्यूमैनिटी भी कहते हैं, मानवता का सबसे बड़ा ग्रंथ कहते हैं। तो समाज के हिसाब से साहित्य में बदलाव बहुत ज़रूरी है। इसे हम लोग कहते हैं पुनर्रचना। तो ये पुनर्रचना की प्रक्रिया जो है हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण गुण है जो हमेशा से होता रहा है। समाज किन चीज़ों से जुड़ा हुआ है, समाज की आस्था किन बातों में है, समाज का विश्वास किन बातों में है, वो महत्वपूर्ण होता है। सही और गलत जैसी कोई चीज़ दर्शन के हिसाब से होती ही नहीं है। यहाँ पे पूर्ण वो है जो ब्रह्म है, और ब्रह्म की संकल्पना शून्य की है। आप जानते हैं गणित में न तो वो प्लस के साथ है न माइनस के साथ है, वो बीच में स्थित है। जिस तरह शून्य किसी अंक के आगे या पीछे लगकर उसके महत्व को बढ़ा देता है, वह उसी तरह ब्रह्म है। ब्रह्म है भी और नहीं भी है, लेकिन वो कब और कहाँ किन संस्कारों को धारण करके आगे बढ़ता है वो उसकी विवेचना का आधार बनता है। तो हमारे यहाँ हमारी परंपरा में बहुत गहरी आस्था जो है इन सारे विचारों के प्रति रही है और यही हमारे जीवन के आधार भी बने हैं। हमारे यहाँ भाषा में एक दिक्कत और होती है, व्याकरण की दृष्टि से देखें। जैसे मैं कहूँ कि मैं आम खाता हूँ, तो अब हम इसमें करते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, कर्ता कर्म क्रिया। तो अगर जैसे ही मैं बात आई तो मैं कर्ता हो गया, और यहाँ पे आम जो है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। भाई ऐसा क्यों? वो एक अलग चीज़ है, आप एक अलग चीज़ है, लेकिन ये व्याकरण की दृष्टि है। व्याकरण इस तरह से चलता है, व्याकरण इस तरह से भेद करता है। तो इस तरह का भेद जो है दर्शन नहीं मानता, इसीलिए वो कहता है भाषा साधन तो है, लेकिन आप उसके रूप और कलेवर के माया जाल में आप फंसेंगे तो आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे जहाँ तक आपको एक यात्रा करनी है, जहाँ तक आपको पहुँचना है। अद्वैत वेदांत इसी भेद क्षमता को अस्वीकार करते हुए द्वैत की नहीं अद्वैत की बात करता है। और हमारे तमाम ग्रंथ जैसे बृहदारण्यक उपनिषद में अहम ब्रह्मास्मि की संकल्पना है, उसी तरह छांदोग्य उपनिषद में तत्वमसि, जैसे तुम वही हो, प्रज्ञान ब्रह्म एतरेम उपनिषद, प्रज्ञा मतलब विजडम की बात आती है। इस तरह बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भेदभाव के सबको समान रूप से देखना समझना भाषा की अपनी अंतर्निहित प्रज्ञा है। ये उसकी अपनी प्रज्ञा है कि वो किसी में कोई भेदभाव नहीं करे। लेकिन हम भाषा को लेके क्या करते हैं, ये मेरी भाषा है, ये विदेशी भाषा है, ये शब्द हमारी भाषा का नहीं है। अरे भाषा से तो पूछो वो उसकी प्रज्ञा किस में निहित है।
वो भेदभाव नहीं करती, इसलिए आगे बढ़ती जाती है। हिंदी इतनी बढ़ी क्योंकि उसके अंदर सबको समाहित करने की शक्ति थी। उसने अपने अंदर उस शक्ति का उपयोग किया और तमाम भाषाओं के प्रचलित शब्दों को अपने साथ लेते हुए वो आगे बढ़ी। इसीलिए हम कहते हैं कि भाषा जो है बहता नीर है, प्रवाह वही है लेकिन पानी वही नहीं है, वो बदलता जाता है। और आपको मालूम है, जो पानी स्थायी हो जाता है, एक एक जगह रुक जाता है, वो सड़ जाता है, उसमें से दुर्गंध आने लगती है। तो प्योरिटी उसी में रहेगी जो बहता रहेगा, जो सबको समाहित करता रहेगा, जो सबको साथ लेकर आगे बढ़ता रहेगा। और जैसे ही आप बहुत शुद्धतावादी हो जाते हैं, अपनी अपनी करने लगते हैं, वहीं से भाषा का मरण शुरू हो जाता है। हमको लगता है कि हम भाषा के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हम भाषा के मरण का काम करते हैं। तो भाषा तेरी मेरी के चक्कर में नहीं पड़ती, वो जानती है कि बिना किसी भेदभाव के उसको बहना है, लोगों के लिए एक माध्यम बनना है, समाज के लिए माध्यम बनना है। और ऐसी भाषाएं जो हैं दुनिया में बहुत तेजी से आगे बढ़ती हैं। अंग्रेजी के संदर्भ में कहा जाता है कि अंग्रेजी में 75% शब्द दूसरी भाषाओं के हैं। बिल्कुल होंगे, लॉजिकल है, होना भी चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी जिस तरह से आगे बढ़ी है, जिस तरह से पूरी दुनिया में बोली जा रही है, निश्चित तौर पे बहुत स्वाभाविक है कि उसके अंदर दूसरी भाषाओं के 75% शब्द होने चाहिए। हम हिंदी को विश्व भाषा के रूप में देख रहे हैं। खाड़ी देशों के लोगों को खाड़ी देशों में जो लोग हिंदी बोलते हैं, अगर उनकी जनसंख्या को भी मिला दिया जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा संभवतः हिंदी बन जाएगी। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा अगर इस भाषाई शुद्धता का आग्रह करती, तो वो ये स्वरूप कभी नहीं धारण कर सकती थी। हिंदी का ये स्वरूप इसलिए है कि उसके अंदर अंग्रेजी भी है, अरबी भी है, फारसी भी है, मराठी भी है, मलयालम भी है। उसके अंदर सबके शब्दकोश हैं और सबको लेकर वो एक प्राण भाषा के रूप में वो आगे बढ़ती है। इसीलिए इन तमाम भाषाओं के बीच में वो एक संपर्क भाषा का भी काम कर लेती है। और पूरे भारत में, न केवल हिंदी पट्टी में, बल्कि पूरे भारत में लगभग 75 से 80% जो भारतीय हैं वो किसी न किसी रूप में हिंदी को समझते हैं, या तो उसमें बात कर लेते हैं या तो उसको समझ लेते हैं। और ये जो भाषा की प्रज्ञा है, जो उसकी अंतर्निहित प्रज्ञा है, सबको साथ लेकर चलना, किसी तरह का कोई भेदभाव न मानना, यही वो प्राण है जो साहित्य भी जब अपने साथ लाता है तब उसका विकास होता है। और ऐसा साहित्य कालजयी हो जाता है, ऐसे साहित्यकार कालजयी हो जाते हैं। हिंदी साहित्य के संदर्भ में देखें तो तुलसीदास कल भी जितने प्रासंगिक थे, आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। आने वाली शताब्दियों तक तुलसीदास उतने ही प्रासंगिक रहेंगे, महाभारत, रामायण उतने ही प्रासंगिक रहेंगे। तो आखिर इस प्रासंगिकता के बने रहने का कारण क्या है? कई बार ऐसे भी सवाल होते हैं कि प्रासंगिकता का बने रहना कोई अच्छी बात नहीं है। जैसे अगर समाज सुधार के लिए कबीर ने कुछ कहा था आज से सैकड़ों साल पहले, तो आज तक अगर उसकी प्रासंगिकता बनी हुई है, तो इसका मतलब कबीर ने जो लिखा उसका कोई समाज पे असर नहीं हुआ, प्रभाव नहीं पड़ा, इसीलिए तो उसकी प्रासंगिकता बनी है। तो क्या साहित्य की प्रासंगिकता बने रहना कोई अच्छी बात है? इस तरह के भी सवाल उठाए जाते हैं। हालांकि सवाल बड़ा गंभीर है और सोचने लायक है। तो इसके संदर्भ में हम लोग ये कह सकते हैं कि साहित्य का काम होता क्या है, साहित्य करना क्या चाहता। साहित्य तो हाथ में तलवार लेके नहीं बढ़ता। साहित्य का काम होता है पावनता का पुनर्वास। पावनता का पुनर्वास करना ही साहित्य का काम करता है, और इसके लिए वो लगातार काम करता है। जैसे आप अपने घर में रोज झाड़ू पोछा लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? पावनता के पुनर्वास के लिए, ताकि वहाँ पे साफ सफाई रहे। गंदगी लाने के लिए आपको झाड़ू पोछा करने की जरूरत नहीं है। आप घर की खिड़कियां दरवाजे सब बंद करके 1 महीने चले जाइए, आप वापस आएंगे तो आपको घर गंदा ही मिलेगा। तो गंदगी के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, सहज रूप से हो जाता है। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ साफ सुथरी रखनी है, पवित्र रखनी है, तो उसके लिए, उसके पुनर्वास के लिए, उस पवित्रता के लिए, उस प्रांजलता के लिए
उस परिमार्जन के लिए, उस परिष्कार के लिए आपको लगातार बार बार प्रयास करने पड़ेंगे। और ये प्रयास साहित्य समाज के लिए करता है, और ये प्रयास लगातार होते हैं, अनवरत होते हैं, वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है और उसकी ज़रूरत रोज़ है। इसीलिए कबीर की आज से सैकड़ों साल पहले भी ज़रूरत थी, आज भी ज़रूरत है, और आज से सैकड़ों साल बाद भी हमको कबीर की, तुलसीदास की ज़रूरत रहेगी। तो प्रासंगिकता का बने रहना, कालजयी साहित्य की प्रासंगिकता का बने रहना किसी भी तरह से गलत नहीं है। पूरा का पूरा आप हिंदी साहित्य का जो स्वर्णकाल है, जब हिंदी साहित्य पे बात हो तो सबसे मूल में उसके भक्ति काल आता है। भक्ति काल क्या कर रहा है? भक्ति काल दरअसल जो हमारा ज्ञान वेदों में है, जो हमारा ज्ञान पुराणों में है, जो हमारा ज्ञान उपनिषदों में है, जो दर्शन में है, उसको सीधी सहज सरल भाषा में आम जनता के बीच लाके निरूपित कर रहा है। जनता की भाषा में वो सारी बातें कर रहा है। जो जिन चीज़ों का की पुनर्रचना करना है, मतलब उस समय के समाज के लिए जो चीज़ें उपयोगी नहीं हैं, उन ऐसे यथार्थ को वो छोड़ देता है। क्योंकि यथार्थ का भी दो पक्ष होता है, रियलिटी का भी दो पक्ष होता है। एक होता है उपयोगी यथार्थ और एक होता है अनुपयोगी यथार्थ। तो जो सच्चाई है लेकिन समाज के लिए उपयोगी नहीं है, ऐसी चीज़ों को छोड़ देना बेहतर है। जैसे मैंने बताया कि वाल्मीकि रामायण के बहुत सारे प्रसंगों को तुलसीदास रामचरितमानस में छोड़ देते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं। कबीर उन्हीं वेदों से ज्ञान लेते हुए, उसी अभेद को स्वीकार करते हुए वो निर्गुण ब्रह्म की कल्पना करते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक चीज़ और महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ सगुण उपासक हुए, निर्गुण उपासक हुए, लेकिन निर्गुण उपासक निराकार नहीं थे, वो निराकार उपासक नहीं थे। दोनों में अंतर है, हालांकि वो विषय दर्शन का हो जाएगा, उस तरफ मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन सगुण और निर्गुण दोनों माध्यमों से हमारे जो भक्त कवि थे वो क्या कर रहे थे? वो समाज में ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि भाषा, रंग, जाति इत्यादि के प्रांत, इनके आधार पर अगर आप एक दूसरे से भिन्न अपने को मानते हो या एक दूसरे को अपने से अलग समझते हो, एक दूसरे को अपने से छोटा और बड़ा समझते हो, तो इस तरह की बातें अच्छी नहीं हैं। हमको इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। फिर चाहे वो सूर हो, तुलसी हो, कबीर हो, जायसी हो, मीरा हो, इन सब ने इन सारी चीज़ों को लेके काम किया। एक भेद, एक अड़चन आती है, बोलते हैं कि नहीं कबीर का तो मामला अलग था, तुलसी का मामला अलग था। कोई मामला अलग नहीं था, कोई मामला अलग नहीं था। वो उनके रास्ते अलग हो सकते हैं, तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन वो पहुंचाना सबको वहीं चाहते थे जहां वो जाना चाहते थे। जैसे सूर और तुलसी के संदर्भ में शाही सर एक बात कहते हैं कि दोनों का रास्ता एक कैसे है। मान लीजिए आपको पूना से सतारा की तरफ जाना है, तो तुलसीदास आपसे कहेंगे कि ये सतारा हाईवे है, आप इससे होकर जाइए, लेकिन इस पे सिर्फ 4 व्हीलर से जा सकते हैं, तो आप चार चक्के की गाड़ी से ही जाइए। जहाँ टोल नाका है वहाँ रुक जाइए, वहाँ पे आप टोल भरिए, अपनी स्पीड को इतनी ही रखिए गाड़ी के, आप सतारा पहुँच जाएंगे। मतलब उस हाईवे पे चलने के जो नियम हैं उनका पालन करते हुए आप सतारा पहुँच जाइए। कबीर भी आपको उसी सतारा हाईवे से जाने के लिए कहेंगे, लेकिन कबीर कहेंगे कि नहीं, ये टोल और ये स्पीड और ये 4 व्हीलर, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको जो साधन है उनसे आप निकल जाओ, कोई नियम कानून मानने की बात नहीं है। तो दोनों में बस एक अंतर है कि एक व्यवस्था को बचाए रखते हुए आपको वहाँ पहुँचाना चाहते हैं, और एक उस व्यवस्था से रिवोल्ट करते हुए आपको आगे बढ़ाने की बात करते हैं। अदरवाइज मंजिल पे आपको दोनों ही हमारे श्रेष्ठ कवि पहुंचाना चाहते हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि इन संतों की सारी परंपरा वहीं से आ रही है। शंकराचार्य ने जब अद्वैत की बात की, अब 32 साल के शंकराचार्य ने जो कह दिया उसका कोई काट नहीं है, उसको तर्कशास्त्र और दर्शन से कोई काट नहीं सकता। लेकिन उससे एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा हुआ कि जब वो कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यहाँ मिथ्या शब्द का मतलब न अंग्रेजी के मैथोलॉजी से है, न मिथ से है, न झूठ से है। मिथ्या शब्द का होता है बना हुआ। जैसे वो कहते हैं कि
ब्रह्म सत्य है और ये संसार बना हुआ है, और हम सभी जानते हैं कि हम अपना संसार खुद बनाते हैं। अपना घर, अपनी नौकरी, अपना परिवार, अपना शहर, अपनी भाषा, ये सब हम लोग बनाते हैं अपनी सुविधा, अपनी रुचि, अपनी संकल्पना, अपनी इतिहास के अनुसार। तो वही वो कह रहे हैं कि सत्य तो खाली ब्रह्म है, बाकी तो ये सब बनाया हुआ है। और जब सब कुछ बनाया हुआ है तो उस बनाए हुए में ईश्वर भी आ जाता है। हमारी सिविलाइजेशन में हमारे यहाँ और दूसरों की सिविलाइजेशन में जो सबसे बड़ा अंतर है कि चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे यहूदी समाज हो, उनकी आप सबसे पुरानी किताब उठा के देख लीजिए जो धर्म का प्रतिनिधित्व करती है, चाहे बाइबल हो, कुरान हो या दूसरी किताबें हों, वो ईश्वर केंद्रित हैं। उनके मूल में ईश्वर हैं और वो ईश्वर सबसे श्रेष्ठ हैं। उन्होंने संसार की रचना की और अगर हम उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं तो हम उस धर्म विशेष के अनुयायी बन जाते हैं। लेकिन भारत की संकल्पना में ईश्वर को भी झुठलाया गया। शंकराचार्य ने ईश्वर के अस्तित्व को ही नहीं स्वीकार किया। और हमारा सबसे मूल ग्रंथ क्या है? तो हम कहते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे ग्रंथ होते हैं। दरअसल हमारे यहाँ सब कुछ बहुत सारा होता है, हमारे यहाँ कोई एक चीज़ नहीं होती। और हमारे सिविलाइजेशन के केंद्र में ईश्वर नहीं है, हम ईश्वर केंद्रित नहीं हैं, बल्कि हम सबके अंदर ईश्वर देख लेते हैं। इसीलिए हमारे लिए रामचरितमानस भी महत्वपूर्ण हो जाता है, हमारे लिए वाल्मीकि रामायण भी महत्वपूर्ण हो जाता है, हमारे लिए महाभारत भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह हमारी सिविलाइजेशन जो है उनसे अलग हो जाती है और किसी में भी भेद न करते हुए सबके अंदर अपने आप को देखना, ये हमारी संस्कृति बताती है। इसीलिए 33 करोड़ देवी देवता की बात हो जाती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप शंकर भगवान की पूजा कर रहे हैं, आप विष्णु भगवान की पूजा कर रहे हैं, आप गणेश जी की पूजा कर रहे हैं। इस देश में किसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस देश में किसी को इससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि आप चर्च में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं या कहीं और जाते हैं। तो भेद न करते हुए जो अभेद वाली संकल्पना थी, उसने ज्ञान का रास्ता तो दिखाया, ज्ञान मार्ग तो दिखा दिया शंकराचार्य ने, लेकिन इस ज्ञान मार्ग ने भक्ति के लिए बहुत सारे रास्ते बंद कर दिए। और सामान्य जन जो है वो ज्ञान मार्गी नहीं हो सकता, उसके लिए भक्ति की जरूरत है। उसके यहाँ तो ये ज्ञान और प्रज्ञा जब भक्ति से मिल जाती है तभी वो करुणा पैदा करती है। तो इस भक्ति के रास्ते को सुलभ करने के लिए शंकराचार्य के कई सालों बाद आए रामानुज आचार्य, या जिन्हें हम रामानुजाचार्य कहते हैं, जिनकी परंपरा में रामानंद हुए। और वही रामानंद जो भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद, और उसी भक्ति मूवमेंट को जो दक्षिण भारत से शुरू हुई उसको उत्तर भारत में लाने का काम करते हैं। ये वही रामानंद हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो कबीर के गुरु हैं। तो इन तमाम संतों ने जो है उस ज्ञान परंपरा को, उस ज्ञान मार्ग को भक्ति के मार्ग में बदला और आम जनता के लिए ये सहज और सरल बनाया कि वो भक्ति कर सके। कबीर भी भक्ति का रास्ता बताते हैं, नामास्मरण की बात करते हैं। वो भी राम की संकल्पना करते हैं, यद्यपि उनके राम दशरथ नंदन राम नहीं हैं, वो राम को अलग तरीके से व्याख्यायित करते हैं। तुलसी भी राम की संकल्पना करते हैं, रहीम और रसकान कृष्ण के गीत गाते हैं। मीराबाई कृष्ण को गाते हुए एक नारी की जो अपना जो स्वाभिमान होता है उसकी बात करती हैं। तो आप एक तरह से देखेंगे कि पूरा का पूरा भक्ति आंदोलन आम जनमानस के चित्त में भक्ति को जगाने का काम कर रहा है, और ये भक्ति जो है उनको आत्मबल देती है। आप देखें, दिल्ली में मुगल सरकार बैठी है और दिल्ली से मात्र 136-140 किलोमीटर दूर मथुरा में हमने युगल सरकार को बैठा दिया, अर्थात युगल सरकार अर्थात राधा और कृष्ण को बैठा दिया। और ये इस युगल सरकार की शान शौकत किसी भी तरीके से उस मुगल सरकार से कम नहीं थी। उनका भी दिन में कितनी बार पूजा होनी है, कितने बार वस्त्र बदले जाने हैं, 56 तरह के भोग लगने हैं, उनको उठाने के लिए, उनको सुलाने के लिए तरह तरह के भजन गाए जाएंगे। ये सारी जो परंपराएं शुरू की गई थी वो अनावश्यक नहीं थी, वो इसीलिए था ताकि आम जनमानस के बीच में ये विश्वास दिलाया जाए कि आपकी जो यह युगल सरकार है
वो उस मुगल सरकार से कहीं ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस ईश्वर की आपके ऊपर कृपा होगी तो कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो ये जो विश्वास होता है, ये विश्वास जो है, इस विश्वास से ही आपके अंदर स्वाभिमान आता है और आप आगे की लड़ाई के लिए प्रेरित होते हैं। तो जो ये भक्ति काल का जो स्वर्ण काल है, उसका तो पूरा चरित्र ही जो है समाज से भेदभाव को मिटाते हुए सबको एक करना, सबके अंदर विश्वास को पैदा करना, उसका काम कर रहा है। और इसीलिए हिंदी साहित्य में वो एक अमूल्य निधि के रूप में बन गया। जाति, धर्म, भाषा, लिंग, रंग के आधार पर किए जाने वाले हर तरह के भ्रम और भ्रांति के जाल को इस भक्ति काल ने काट दिया। ऐसा ज्ञान भक्ति के साथ मिलकर ही करुणा पैदा करता है, और वह करुणा मनुष्यता की यात्रा में सहायक होता है। दुनिया के किसी भी धर्म से बड़ा है मनुष्यता का धर्म, और उस मनुष्यता के मार्ग पे हमारे जो संत हैं या हमारे जो संत साहित्य के तमाम लिखने वाले हैं, वो उस भक्ति मार्ग पे ले जाते हुए आम जनता को उस प्रज्ञा तक के दर्शन कराते हैं। हमारे यहाँ संस्कृत में जो प्रार्थनाएं की गई हैं, वो कोई भी प्रार्थना सिर्फ अपने लिए नहीं है, वो सारी की सारी प्रार्थनाएं भी बहुवचन में हैं, सबके लिए है। ओम असतो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतगमय, ओम शांति शांति। सब की बात हो रही है कि सबके लिए जो स्थिति है, जो अवास्तविक स्थिति है, उससे वास्तविक की तरफ, अंधकार से प्रकाश की तरफ, और ये जो नश्वर संसार है, इससे अमरता की तरफ जाने की बात है। तो सिर्फ अपने लिए नहीं है, सबके लिए। जबकि हमारे यहाँ प्रकृति पूजन भी की जाती है, प्रकृति को भी श्रेष्ठ माना गया। वेदों के जो मुख्य अंग बने, उसमें अरण्यक, ब्राह्मण, संहिता और अंत में उपनिषद। तो वहां पे भी सबके लिए बात की गई। प्रकृति को उसका अंश देने की बात की गई, यज्ञ की बात की गई। ब्राह्मण वास्तव में वो होते थे जो यज्ञ की पूरी प्रणाली में वेदी इत्यादि बनाते थे, उसकी सारी संरचना करते थे। और चूंकि वो इस तरह के पूजा पाठ से जुड़े हुए, यज्ञ से जुड़े हुए काम करते थे, संभवतः इसीलिए ब्राह्मण बाद में उनको कहा गया जो इस तरह के काम में रुचि लेते थे, और बाद में वो संप्रदाय या जाति के रूप में विकसित हुई। तो हम तो प्रकृति का भी पूजन कर रहे हैं, लेकिन विदेशों में क्या है? डेकार्ड कहता है कि गोल ऑफ नॉलेज इज टू ब्लेंड द नेचर टू मेन्स पर्पस। गोल ऑफ नॉलेज इज टू ब्लेंड द नेचर टू मेन्स पर्पस। मनुष्य की जरूरतों के लिए, मनुष्य के उद्देश्यों के लिए प्रकृति को बेंड कर देना, उसको मोड़ देना, ये जो है नॉलेज का गोल है। नॉलेज का गोल वो इसको बताता है। और उनके यहाँ एक संकल्पना और आती है कि नॉलेज इज पावर, नॉलेज ही शक्ति है। अरे भाई, क्या करनी है वो शक्ति? दूसरे के ऊपर शासन करने के लिए, अपने को श्रेष्ठ और उनको अपने से हीन बताकर। और हमारे यहाँ ज्ञान क्या है? श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि हमारे यहाँ जो ज्ञान है वो प्योरीफायर है, वो हमको प्योरीफाई करता है। अग्नि भी अपने अंदर की ऊष्मा से सोने को तपा के उतना प्रांजल, उतना प्रखर नहीं बना पाती जितना ज्ञान हमको बना देता है। तो हमारे यहाँ जो है ज्ञान दूसरों पे शासन करने के लिए नहीं है, वो पावर तो है लेकिन दूसरों पे एक्सरसाइज करने के लिए नहीं है। उस ज्ञान को अपने अंदर पीकर, अपने चित्त में उतार कर, अपने विवेक में उसको समाकर, फिर उससे जो कुछ अर्जित हुआ है उससे पूरी दुनिया को कुछ देने के लिए, दुनिया को प्रकाशमान करने के लिए उसका उपयोग करना। हमारे यहाँ ज्ञान की संकल्पना इस तरह से की गई। दूसरे के ऊपर शासन करने के लिए हमने कभी भी ज्ञान की आवश्यकता को नहीं समझा। तो हमारे यहाँ और विदेशियों के यहाँ ये एक बुनियादी अंतर था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चूँकि हमारे यहाँ जो शिक्षा की प्रणाली रही है, उस शिक्षा प्रणाली में हमने अपने ज्ञान को, अपनी ज्ञान परंपरा को हमेशा कमतर माना, दूसरों से कम माना। और इसका ये परिणाम हुआ कि हमारे अंदर एक हीन भावना आई। 1130 के आसपास जब पृथ्वीराज रासो हारते हैं, तो उसके बाद हिंदू राष्ट्र या हिंदुओं के मन में उस तरह का स्वाभिमान जगाने का अगला काम कोई कर पाते हैं
तो 17वीं शताब्दी में वो काम शिवाजी करते हैं, जिनका हमारे हिंदी के कवि भूषण ने बहुत गुणगान किया है। मुझे लगता है मराठी के किसी भी कवि की तुलना में शिवाजी का जितना सुंदर गुणगान हमारे हिंदी के कवि भूषण ने किया है, वो किसी और ने नहीं किया, अद्भुत तरीके से किया है। उनके डर से मुगलों की स्त्रियों की क्या हालत हुई, मुगलों की क्या हालत हुई, वो 3 बेर खाती तो 3 बेर खाती हैं, विजन डुलाती थे विजन डुलाती हैं। तो इस तरह शिवाजी का बखान करते हैं। लेकिन एक लंबे समय तक ये जो लगातार हार होती रही और हम पे शासन होता रहा, उससे जो हीन भावना पैदा हुई, वो कहीं ना कहीं हमारी अपनी चीज़ों के लिए भी वो हीन भावना पैदा हुई। जबकि पूरी दुनिया लगभग 8वीं-9वीं शताब्दी से हम लोग देखते हैं भारत की तरफ दौड़ी चली आती थी, एक ज्ञान के केंद्र के रूप में चली आती थी। इंडिया को लैंड ऑफ रिलीजन एंड फिलॉसफी मान के चली आती थी, व्यापार के लिए दौड़ी चली आती थी। 4S के लिए हम जाने जाते थे, हम सिल्क के लिए जाते थे, हम शुगर केन के लिए जाने जाते थे, हम स्पाइसेस के लिए जाने जाते थे, और हम स्टील के लिए जाने जाते थे, आयरन। हमारे यहाँ का जो लोहा था वो दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ लोहा था। यूरोप में जो ब्लेंडेड स्टील होता है, मतलब जिससे तलवार बनती है, वो 1850 में आई। लेकिन पूरे सेंट्रल एशिया में, पूरे अरब में मुसलमानों ने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी, उनकी तलवारों के लिए स्टील कहाँ से जाता था? तो वो स्टील हिंदुस्तान का था। इसीलिए यहाँ के स्टील को वो सुहिंद या सहिंद कहते थे। तो ये सारी चीज़ें हमको पता ही नहीं है, क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा को पढ़ने समझने की हमने कभी कोई ज़रूरत ही नहीं समझी। इधर थोड़े से प्रयास इस तरफ हो रहे हैं, जहाँ पे हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने उस अतीत के गौरव को फिर से हासिल करें। भारतीय भाषाओं में एकात्मकता जैसी, राजशेखर जो 7वीं शताब्दी के कवि हैं, वो काव्य मीमांसा में करते हैं, लेकिन वो हमारी पठन पाठन का इतिहास नहीं बताता। हमारे यहाँ महाराजा रणजीत सिंह हैं, जो जब अफगान के शाहजमान को हराते हैं और पहली बार कि कोई हिंदू राजा अफगान की तरफ जाके शाहजमान को जब हरा रहा है 1805 के आसपास, वो 20 साल के महाराजा रणजीत सिंह जब 800 साल की परंपरा को बदल दे रहे हैं और शाहजमान को हराने के बाद जो वो प्राण रक्षा के लिए जब वो विनती करता है, तो महाराजा रणजीत सिंह जो शर्तें रखते हैं, उसमें से एक शर्त ये भी रखते हैं कि तुमने हमारे जो सोमनाथ मंदिर के गेट लेके चले गए थे, तुम्हारे पुरखे 1024 में गजनी जो लेके चला गया था, वो मुझे वापस चाहिए। अब बताइए, 1024 में गेट गजनी ले गया, 1805 के आसपास ये 20 साल के रणजीत सिंह जो है उसको वापस मांग रहे हैं। लोग कहते हैं आपके यहाँ तो एक राष्ट्र की संकल्पना ही नहीं था। पंजाब में बैठा हुआ व्यक्ति सोमनाथ के मंदिर का गेट मांग रहा है, वो गेट मिला भी, हालांकि उस पर जो सोने चांदी थे वो उतार लिए गए थे, लेकिन वो गेट मिला। और चूंकि उस समय तक सोमनाथ का मंदिर टूट चुका था, तो बाद में वो दरबार साहिब की ड्योढ़ी पे लगाया गया। तो हमारे यहाँ जो परंपरा है, चाहे वो पाणिनि के अष्टाध्यायी की हो, भरत के नाट्यशास्त्र की हो, पतंजलि के योग सूत्र की हो, इसको उस दिन मैं प्रोफेसर कपिल कपूर को सुन रहा था, तो बताया कि वो इसे एमए इंग्लिश जेएनयू में इसको पढ़ाया करते थे अंग्रेजी के विद्यार्थियों को, लेकिन हिंदी में इन सब के लिए संभावनाओं के द्वार जो है कम खुले हुए थे। लेकिन एक बहुत बड़ा चेंज जो है, बड़ा व्यापक चेंज जो शिक्षा प्रणाली को लेके आया है, वो है एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो था वो बाद में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहलाया गया। कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो बनी हमारी 2020 में, उसके माध्यम से अब हमारे पास ये अवकाश है कि हम भारतीय ज्ञान परंपरा को से अपने विद्यार्थियों को जोड़ सकें, इलेक्टिव सब्जेक्ट में, माइनर सब्जेक्ट में, मेजर सब्जेक्ट में, और उसके क्रेडिट पॉइंट्स भी उतने होंगे जितने कि किसी अन्य विषय के होते हैं। तो हम मैकाले को दोष नहीं दे सकते। मैकाले ने तो ठीक है, उसने इंग्लिश एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, इनका जो चक्रव्यूह बनाया था, उसमें हम बहुत दिनों तक फंसे रहे। लेकिन अब चूंकि समय बदला है, तो अब हमको भी अपनी ज्ञान परंपरा से जुड़ते हुए, अपनी प्रणालियों से जुड़ते हुए
उस पे काम करना चाहिए। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को हम लोग महाराष्ट्र में इस साल से कॉलेज स्तर पे भी लागू कर रहे हैं। तो मेरा अनुरोध रहेगा प्राचार्य महोदय से कि इंडियन नॉलेज सिस्टम, यहाँ सिस्टम अंग्रेजी का पद्धति नहीं है, परंपरा है, क्योंकि सिस्टम जो है बदल जाता है, पुराना हो जाता है, जबकि परंपरा के अंदर ये गुण होता है कि वो अपने को माजती रहे और वो लगातार आधुनिक भी होती रहे और जो पुरानी चीज़ें हैं उनको छोड़ती भी जाए। तो ये जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसको किसी न किसी रूप में अपने तमाम विद्यार्थियों के लिए इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ अगर हम पढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पे वो समझ पाएंगे कि सूर तुलसी कबीर की जो विचारधारा है वो कहाँ से आ रही है, क्यों रीतिकाल का साहित्य बुरा नहीं है। अगर सौंदर्य और मानसल में मानसा के रूप में भी आप उसे देखेंगे तो उस तरह का साहित्य आपको अन्यत्र नहीं मिलेगा। ठीक उसी तरह से वीर गाथा काल का साहित्य जो है उसकी अपनी अपना एक गुण है और उस तरह का साहित्य जो है दुनिया में अनोखा है। तो ये तमाम चीज़ों से हम अपने विद्यार्थियों को जोड़ पाएंगे और मुझे लगता है कि जितना समय मुझे मिला था उसमें मैं अपनी क्षमता के अनुरूप जितनी बातें आप लोगों से साझा कर पाया उतनी बातें मैंने की। कामानी मैम, क्या मैं ख़त्म करूं? जी बिल्कुल, मैं उस चीज़ को समझ रहा था। हाँ, बाद में फिर जुड़ना होगा तो मैं जुड़ जाऊंगा, है ना। तो आप लोगों का शुड आई कंटिन्यू? बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुछ चीज़ें मैं और आप लोगों के साथ साझा करना चाह रहा था। उसमें आंडाल की एक वृत्ति थी जो कि एक माली की पुत्री थी और उनको मिली हुई थी और किस तरह से पूरे तमिलनाडु में उन्होंने जो भजन गाए वो एक तरह से भक्ति के सबसे बड़े गीत बन गए और वहाँ से वो सारी भक्ति से जो पूरी परंपरा जो मैं कह रहा था उत्तर भारत में आया। तो हमारे यहाँ दो आचार्यों में एक संकल्पना में भी भेद आता है, उसकी भी चर्चा बहुत ज़रूरी है। कि कई बार ये कहा जाता है कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि हमारी जो ज्ञान परंपरा है, हमारी जो विरासत है, वहाँ से ये परंपरा आ रही है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं थी, ये हारे को हरिनाम था। मतलब जो हारा हुआ है, हर जगह से छटपटा रहा है, जिसकी मदद के लिए कोई नहीं है, ऐसे व्यक्ति के मन की दशा भक्ति की तरफ मुड़ गई, जबकि ऐसा नहीं था। क्योंकि अगर ऐसा होता तो युद्ध का, लड़ाई का सबसे ज़्यादा प्रभाव उत्तर भारत में था, भक्ति की संकल्पना वहाँ उगनी चाहिए थी, वहाँ से शुरू होनी चाहिए थी, जबकि ये शुरू हो रही है दक्षिण से और दक्षिण से आ रही है। और रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, ये सब बड़े आचार्य दक्षिण से उत्तर भारत की तरफ आ रहे हैं। किसी का कोई विरोध नहीं है। जैसे दक्षिण और उत्तर को जो बांटने वाली बात होती है, किसी का कोई विरोध नहीं है, सबको यहाँ पे स्वीकार किया जाता है, सम्मान के साथ स्वीकार किया जाता है, उनकी शिष्य प्रणालियाँ बनती हैं और भक्ति की अलग दक्षिण से लेकर उत्तर तक फैलती है। ये जो भेद वाली बात है, ये भेद कई बार सच में ऐसा लगने लगता है कि एक साजिश की तरह किया जाता है। हमारे यहाँ जितनी भी चीज़ें हैं वो लॉजिकल हैं, ऐसी नहीं है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है? बताया गया कि मोर है। तो ये हुआ क्यों? क्योंकि बोले कि पूरे भारत में मोर एक जैसे होते हैं, तो उसमें एक तरह की एकात्मता है, इसलिए मोर को सिंबल बना गया। ऐसा नहीं है। अगर सिर्फ एक जैसा दिखना ही गुण होता तो मोर क्यों बनाते? कौवे को भी बना सकते थे। पूरे भारत में कौवे काले होते हैं। अगर खाली बाह्य रूप को देख के कोई प्रतीक बनाना है तो मोर को क्यों, कौवे को बना देते। वो तो पूरे भारत में कौवा काला होता है, लेकिन कौवे को नहीं बनाया गया, मोर को बनाया गया। क्योंकि मोर के अंदर सभी को समाहित करने का प्रतीक है, कौवे के अंदर वो नहीं है। उसका जो गुण है वो गुण भारतीयता के अधिक करीब है। तो हमको इन सारी चीज़ों को समझना होगा। अगर कई बार भाषा का विरोध अंग्रेजी के नाम पे बहुत होता है, जबकि हमारे यहाँ कम से कम 2 राज्य ऐसे हैं जिनकी राजभाषा के रूप में हम लोगों ने अंग्रेजी को स्वीकार किया है।
तो जब वो हमारे किसी राज्य विशेष में राजभाषा के रूप में स्वीकार की गई है, तो जब साहित्य अकादमी का पुरस्कार किसी अंग्रेजी के लेखक को दे दिया जाता है, तो आप उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? टैगोर की गीतांजलि अगर बांग्ला में है तो आपके लिए बहुत अच्छी है, भारतीय है, जब वही बांग्ला जब अंग्रेजी में है तो वो गलत हो गई। तो इस तरह की जो हमारी अपनी भी छोटी और भेद करने वाली सोच है, उनसे भी हमको बचना चाहिए, और उनसे बचने की परंपरा भी हमारे पीछे पीछे से ही आ रही है। 21 वर्ष की अवस्था में ज्ञानेश्वर जीवंत समाधि ले लेते हैं, और उनसे 2-3 साल बड़े जो नामदेव हैं, संत नामदेव, वो पंजाब में जाते हैं, पंजाब में रहते हैं, और गुरु नानक साहब जब गुरु नानक वाणी इकट्ठा हो रही है तो उसमें नामदेव जी के बहुत सारे पद हमको दिखाई पड़ते हैं। अब यहाँ पे बताइए, पंजाब का व्यक्ति महाराष्ट्र का व्यक्ति पंजाब चला जाता है और वहाँ पे रह रहा है, उसकी वाणी गुरु ग्रंथ साहब में इकट्ठा हो रही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भेद कहाँ था, और ये भेद हम लोग क्यों बनाते हैं, और इस भेद से हमको हासिल क्या होता है? तो हमें कभी कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों पे विचार करना चाहिए। नरसिंह मेहता जो कर रहे हैं, जयदेव जो किए, शंकर देव जो किए, वो लोक भाषा में जो जिन चीज़ों को लेके आए, उनके पीछे की प्रासंगिकताओं को भी हमें इसी बात को, इसी मूल भावना को केंद्र में रख के करना होगा कि हमारा जो पूरा साहित्य है, या हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो विरासत है, वो विरासत हमें भेद करना नहीं सिखाती, वो हमें भेद से अभेद की तरफ ले जा रही है। यही हमारे दर्शन का, हमारे ग्रंथों का, हमारे वेदों का मूल निचोड़ है। और इसी निचोड़ को पावनता के पुनर्वास के लिए, समाज की पुनर्संरचना के लिए, समाज को की पुनर्व्याख्या के लिए हमारे जिन साहित्यकारों ने हिंदी में अपनाया, आज भी हम उनका गौरवगान कर रहे हैं। गीता में इसी को लोक संग्रह ईश्वर ने कहा कि हम लोक संग्रह कर रहे हैं। नियम, संयम और श्रद्धा की बात की उन्होंने। तो हमको भी अपने जीवन में इस तरह के ज्ञान को, इस तरह की ज्ञान प्रणालियों को अपनाना होगा। आदि शंकराचार्य के विवेक चूड़ामणि का कोई तोड़ आज तक पूरी दुनिया के दर्शन में नहीं मिला। 32 साल का लड़का जो लिख के चला गया, उसका कोई तोड़ पूरी दुनिया के पास आज तक नहीं है। तो क्या उस शंकर आचार्य के बारे में जानना, क्या उस रामानुज आचार्य के बारे में जानना, ये हमारे लिए जरूरी नहीं है? भेद करके हम क्या हासिल करेंगे? भाषाओं के संदर्भ में सबसे मज़ेदार बात यह है कि हिंदी और उर्दू की लड़ाई जो है राष्ट्रीय आंदोलन के साथ बढ़ी, और ये लड़ाई इतनी बढ़ती गई कि 2 राष्ट्रों में तब्दील हो गई, भारत और पाकिस्तान में। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जो पाकिस्तान बना, उसमें उर्दू बोलने वाले सिर्फ 3% लोग थे। तो भेद करके जिनको जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी वो उनकी पूरी हो गई, लेकिन देश टूट गया। लेकिन नतीजा क्या हुआ? वही पाकिस्तान फिर भाषा के नाम पे 55% बांग्ला मुसलमानों को की भाषा को उन्होंने इस योग्य नहीं समझा कि उसे राजभाषा का दर्जा दें, जबकि 3.7 लगभग 4% उर्दू बोलने वाले को पाकिस्तान ने राजभाषा का दर्जा दिया। 1952 में उसके खिलाफ आंदोलन हुए, नहीं स्वीकार किया गया। जब आंदोलन बहुत बढ़ा, कई लोग मारे गए, तब बांग्ला को जो है वहाँ पे राजभाषा बना। लेकिन अंदर अंदर का विरोध ये इतना रहा कि 1971 आते आते जो है उस पाकिस्तान का फिर एक विभाजन हो जाता है और वो बांग्लादेश बन जाता है। और हाल ही में हम लोगों ने मातृभाषा दिवस मनाया, वो उसके केंद्र में यही बांग्लादेश है। मातृभाषा को लेके उनकी